13 मई 2008 एक के बाद एक 8 बम धमाकों से दहली राजधानी। पिंक सिटी में मौत का तांडव। 71 लोगों की गई जान, 200 से भी ज्यादा हुए घायल। शाम का टाइम था, 7:10 के लगभग। ये पहले गई हुई थी 6 बजे करीब, और हनुमान जी का मंदिर है चांदपोल हमारे, वहाँ पे ये दर्शन करने गई थी। प्रसाद लिया ही था इन्होंने, जैसे अंदर घुसे चप्पल खोली इन्होंने और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में ये नीचे ही ढेर हो गई और इनको लहूलुहान हालत में SMS अस्पताल पहुंचाया गया। लोग काम पे जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक एक के बाद एक 8 बम धमाके हो जाते हैं। पिंक सिटी उस रोज दहल गई। चारों ओर सिर्फ लाशें नजर आ रही थीं। जयपुर में हर तरफ चीख पुकार मची थी और उस दिन राजस्थान के साथ पूरा देश भी सन्न हो गया। इन धमाकों में 71 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पण मारो बेटो तो ओठो को ना वे, मारो बेटो तो ओठो को ना वे तो गए दुनिया में से, तो मार तो घर बर्बाद हो गो, जे भाका भी घर बर्बाद हो भाई। मैं तो यही खुशुआ को सत्यानाश सर पे माल पानी जाजू भाई। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए धमाके के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले से उन परिवार वालों को सदमा लगा है जिन्होंने धमाकों में अपने चहीतों को खो दिया। वहीं आरोपियों के परिवार वालों को इस फैसले से राहत मिली है। एक ब्लास्ट हुआ कि हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ सिलेंडर फट गया, वो तो फिर यहाँ पर लाशों के ढेर हो गए, तो बहुत ही भयानक वो था। लोगों के हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो हम तो कहते हैं कि जो अगर जिन आरोपियों को गवर्नमेंट ने, पुलिस ने पकड़ा है, उनको सजा दिए, फांसी की सजा दे उनको। ऐसा आदमियों को कईयों की जान गई, यहाँ पर ही 25-30 आदमी खत्म हो गए थे यहाँ पर ही। ये चाहते हैं कि उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो भी है उनको पकड़ के और उनको सजा देनी चाहिए। अगर वो कहते हैं भाई ये लोग उनके खिलाफ आरोप नहीं जुटा पाए, तो ये गवर्नमेंट की गलती है कि वो ढंग से अपना काम नहीं कर रही। और अब उनको ये चाहिए कि वो ढंग से अपना काम करके और जो भी दोषी है उनको सजा दिलाई जाए, क्योंकि एक हमारा ही घर नहीं, कई घर बर्बाद हुए हैं इसमें। देखिए, ये तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, पूरे संजरपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ के लिए, इसलिए कि इसको एक राजनीतिक स्टंट बना दिया गया था। आतंक की नर्सरी और आतंकगढ़, इस तरह के शब्दावलियाँ गढ़ी गई थी। तो ये कुछ लोगों का मामला नहीं कहा जा सकता। देखिए, जिसके बच्चे पकड़े गए वो तो परेशान थे ही, लेकिन इन शब्दावलियों का गढ़ा जाना और इसका बाकायदा बहुत एग्रेसिव प्रचार किया जाना, ये अपने आप में इस बात का सबूत था कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि 2019 में निचली अदालत ने सभी 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच सही तरीके से ना होने का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कहा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया, टेम्पर्ड किया, काट छाट की उसके अंदर, और DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए कि वो इतने लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो असल गुनाहगार थे वो छूट गए। और ATS अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए किन्हीं 4 लोगों को पकड़ा और उनको पकड़ के जेल में डाला। आरोपियों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने खराब जांच के लिए जांच एजेंसी को भी फटकार लगाई। उधर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। पूछा है ब्लास्ट आखिर किसने कराया और कैसी जांच हुई कि जांच एजेंसी को सबूत ही नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे, इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपियों को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से,
तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे, जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। अब सवालों में घिरने के बाद गहलोत सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 15 साल बाद एक बार फिर 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट की फाइलें खुलेंगी, जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। 71 लोगों के कातिलों को फिर से ढूंढा जाएगा और सरकार पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक इन धमाकों के असली गुनहगारों को ढूंढकर फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाता, तब तक उनके जख्म नहीं भरने वाले। 2008 जयपुर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के परिवार अब भी इंसाफ की आस में बैठे हैं। आजमगढ़ से राजीव श्रीवास्तव और जयपुर से देवांकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।